हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की एमा को दिखाया जाता है जो अपने घर की विंडो के अंदर से अपने घर के बाहर देख रही थी। एमा देखती है कि एक कैट पानी में डूब रही है। यहाँ हम देखते हैं कि एमा कोई भी इमोशन शो नहीं करती, यानी कि उसे अपने कैट के डूबने का कोई भी दर्द नहीं था और ना ही ये ऐसा सोचती है कि ये इस कैट को बचाने जाए। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये अपने फादर के साथ रहा करती थी और ये ब्रेकफास्ट करते हुए अपने फादर से बात करती है और तभी इसकी आंट इसके घर पर आती है जो एमा की न्यू बेबी सिटर के बारे में बात करती है। यानी एमा की जो फर्स्ट बेबी सिटर थी जो उसके घर में उसकी देखभाल किया करती थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था और कोई ये नहीं जानता कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। और अब एमा की आंट ने उसके लिए एक न्यू बेबी सिटर ढूंढी है और अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तब एमा इनको डेड कैट के बारे में बताती है और तभी हम देखते हैं कि एमा के फादर उस मरी हुई कैट को पॉन्ड से बाहर निकाल रहे थे। तभी हम एमा को देखते हैं कि जिसके फेस पे जरा सा भी अफसोस नहीं था कि अगर वो इस कैट को बचा लेती तो शायद वो कैट बच जाती। फिर हम एमा के फादर को देखते हैं जो एमा की न्यू बेबी सिटर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। वो इस बेबी सिटर के बिहेवियर को देखकर उसे हायर कर लेते हैं। एमा ने अपनी स्कूल में सिटीजनशिप अवार्ड के लिए अप्लाई किया था। वो चाहती थी कि ये अवार्ड उसको मिले और तभी हम ये देखते हैं कि वो स्कूल में सबके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रख रही है। वो कुछ बच्चों के साथ खेल रही होती है, तभी एक लड़की उससे टकराती है। एमा जाकर उस लड़की को उठाती है। हम एमा को घर पर भी देखते हैं जो स्माइल करने की प्रैक्टिस कर रही थी। अगले दिन अवार्ड मिलने का दिन था। एमा के फादर उसे एक अच्छी सी ड्रेस पहनाते हैं और एमा को स्कूल की तरफ लेकर जाते हैं। स्कूल में बहुत सारे पेरेंट्स अवार्ड सेरेमनी में आए हुए थे जहाँ पर टीचर ये अनाउंस करती है कि माइलो ने सिटीजनशिप के अवार्ड को जीता है। वो अपने फादर को बताती है कि माइलो को ये अवार्ड मिला है और वो उस अवार्ड को डिजर्व भी नहीं करती थी। वो माइलो की बहुत इंसल्ट करती है, फिर अपने फादर से अपने इस बिहेवियर की वजह से सॉरी भी कहती है। फिर वहाँ पर एमा माइलो को एक पहाड़ पर लेकर जाती है। तभी वहाँ पर माइलो ये कह रही होती है कि एमा हमें वापस जाना चाहिए। तभी वहाँ पर माइलो के पास एमा आती है और अब इसके बाद हमें स्क्रीन ब्लैक दिखाई जाती है। कुछ देर बाद हम माइलो के पेरेंट्स को देखते हैं जो एमा के पास आते हैं। वो एमा से पूछते हैं क्या तुमने माइलो को देखा है? एमा कहती है नहीं, मैंने बहुत टाइम से उसे नहीं देखा। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे जो क्लिफ की तरफ से आ रहे थे वो मदद के लिए चिल्लाते हैं। माइलो के पेरेंट्स भी उन बच्चों के पीछे जाते हैं और जब वो जाकर देखते हैं कि उनकी बेटी पानी में डूबकर मर चुकी थी। उसको CPR ट्रीटमेंट भी दिया जाता है मगर उसकी तो डेथ हो गई थी। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर एमा के फादर उससे पूछते हैं कि वो कैसा फील कर रही है अपनी फ्रेंड के बारे में, लेकिन एमा तो इस बात को मुकम्मल इग्नोर कर देती है कि जैसे उसे अपनी फ्रेंड के मरने का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। और उसी रात एमा की बेबी सिटर भी घर पर आ जाती है। एमा देखती है कि उसकी बेबी सिटर उसके फादर के मेडिसिन को देख रही है। एमा सोचती है कि शायद ये मेरे फादर की मेडिसिन को चुराना चाहती है और जब एमा बेबी सिटर के साथ टीवी देख रही होती है तब वो बेबी सिटर को कहती है कि मैंने देखा तुम मेरे फादर की मेडिसिन को चुराना चाहती हो। मैं ये बात अपनी डैड से नहीं कहूँगी, लेकिन इसके बदले में मैं जो कहूँगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। इस बात से बेबी सिटर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो एमा की बात मान लेती है। अगले दिन माइलो का फ्यूनरल था जहाँ सब लोग रो रहे थे। तभी हम एमा को भी देखते हैं जो माइलो के पेरेंट्स के सामने रो रही थी। वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि उनकी बेटी के मरने का दुख इसे बहुत ज्यादा है। एमा के फादर जब माइलो के पेरेंट्स से बात करते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि माइलो का मेडल भी मिसिंग है। एमा के फादर ये बात सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उसी रात जब एमा के फादर एमा के रूम में लॉन्ड्री के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर इनको माइलो का मेडल मिलता है। तभी ही एमा के फादर को एमा पर थोड़ा शक हो गया था। ये तभी वहाँ पर कुछ पिक्स देखते हैं जिसमें एमा काफी देर से माइलो को घूर रही थी। इनको अपनी बेटी पर शक हो गया था। अगले दिन एमा की टीचर पुलिस ऑफिसर के साथ एमा के घर पर आती है। वो एमा के फादर को बताती है कि कुछ बच्चों ने क्लिफ पर एमा को माइलो के साथ देखा था माइलो की डेथ होने से पहले। रात में एमा के फादर एमा से पूछते हैं क्या तुम उस दिन माइलो के साथ क्लिफ पर गई थी? ये
सिंपली आंसर दे देती है कि नहीं, मैं तो नहीं गई थी। तभी एमा के फादर उसे कहते हैं कि कुछ लोगों ने तुम्हें माइलो के साथ क्लिफ पर देखा था। ये बात सुनकर एमा को गुस्सा आ जाता है। वो अपने फादर से कहती है कि ये बात आपको मिस एलिस ने बताई है और वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती। नेक्स्ट डे हम वही बेबी सिटर को देखते हैं जो एमा के फादर की वर्किंग प्लेस पे जाती है और वहाँ पर सिगरेट पीने की परमिशन मांगती है, जिस पर एमा के फादर उसे कहते हैं कि वो यहाँ पर स्मोकिंग नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे केमिकल लिक्विड है। बाद में यही बेबी सिटर एमा के साथ बाहर जाती है ताकि ये लोग खेल सके। तभी ये लोग देखते हैं कि घर के बाहर मिसेस एलिस की कार है जो कि एमा की टीचर है। तभी वहाँ पर बेबी सिटर एमा को कहती है कि मिस एलिस का ये कहना है कि उस दिन क्लिफ पर माइलो के साथ तुम भी थी। तभी वहाँ पर बेबी सिटर एमा को घर के अंदर लेकर जाती है और उसे डराने की कोशिश करती है। कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया है या तुमने माइलो को मारा है तो तुम्हें इलेक्ट्रिक चेयर में बिठाया जाएगा। ये बात सुनकर एमा बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो एडमिट नहीं करती कि उसने ही माइलो का खून किया है। अगले दिन हम बेबी सिटर को देखते हैं जो पूरे घर में एमा को ढूंढ रही थी। तभी हमें वहाँ पर रूफ पर एक वेस्ट को दिखाया जाता है। तभी एमा की टीचर एमा के घर से निकलकर अपने घर की ओर जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि एक वेस्प उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और तभी हम उनकी कार की बैक साइड पर एक वेस्प नेस्ट देखते हैं जो कि एमा ने ही उनकी कार में रखा था। उसने ये प्लान किया था कि किसी तरह उसकी टीचर की भी डेथ हो जाए एक्सीडेंट से। एमा की बेबी सिटर भी वो मेडल को देख लेती है जो कि माइलो का मेडल था और अब ये मेडल को लेकर एमा के फादर के रूम में जाकर उनके लैंप पर लटका देती है ताकि वो पकड़ी जाए। एमा जब अपने फादर के रूम में आती है तब उसकी नजर उस मेडल पर जाती है। वो जाकर उस मेडल को छुपा लेती है। एमा के फादर इस बात को नोटिस कर लेते हैं और वो बहुत प्यार से एमा को अपने पास बिठाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारे पास ये मेडल कहाँ से आया। एमा खुद से ये स्टोरी बना देती है कि माइलो ने ही उसे ये मेडल दिया था। अगले दिन एमा के फादर जब हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तब वो रास्ते में एक थेरेपिस्ट को भी कॉल करते हैं क्योंकि ये चाहते थे कि ये अपनी बेटी को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाए। तभी रास्ते में देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है। दूसरी तरफ हम एमा को देखते हैं जो अपनी बेबी सिटर से पूछ रही होती है क्या तुमने उस दिन उस लैंप पर मेडल रखा था, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तभी वहाँ पर एमा के फादर आ गए थे और एमा को अपने साथ ले जाने का कहते हैं और कहते हैं कि अपना वो मेडल भी ले लो जो तुमने माइलो से लिया था। और फिर ये इसको माइलो के घर लेकर जाते हैं। एमा इस मेडल को माइलो की मदर को रिटर्न कर देती है। माइलो की मदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी इस मेडल को लेते हुए। तभी वहाँ पर माइलो की मदर एमा के फादर को बताती है कि मिसेस एलिस की डेथ हो गई है एक्सीडेंट से। एमा जब ये सुनती है तो वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो रोने लग जाती है और कहती है कि वो उसकी फेवरेट टीचर थी। और जब ही एमा अपने फादर के साथ घर वापस आ रही थी तब वो बिल्कुल ही भूल जाती है अपनी टीचर के बारे में। वो अपने फादर को कहती है कि वो घर जाकर बेबी सिटर के साथ कुकीज को बेक करेगी। एमा के फादर एमा के ऐसे बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान और हैरान थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एमा के फादर अपनी वर्किंग प्लेस पर काम कर रहे थे। उनकी रूफ पर जो एक वेस्प नेस्ट था वो अब गायब हो चुका था और अब उनको ये शक होता है कि शायद मिसेस एलिस की डेथ में भी उनकी बेटी का हाथ है। फिर हम एमा के साइकियाट्रिस्ट को देखते हैं जिसकी एमा के साथ फर्स्ट मीटिंग थी। अब वो साइकियाट्रिस्ट एमा के फादर को बताती है कि आपकी बच्ची बिल्कुल ही नॉर्मल बच्चों की तरह है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एमा ने उस साइकियाट्रिस्ट को भी अपनी बातों से पागल बना दिया था। नेक्स्ट डे एमा की बेबी सिटर क्लोई उसे जाकर कहती है कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर भी बन सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे फादर मुझे लाइक करते हैं। इस बात पर एमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाकर अपने फादर से पूछती है कि क्लोई मुझे कह रही है कि वो मेरी स्टेप मदर बन रही है, क्या आप उसे लाइक करते हैं? इस बात पे एमा के फादर उसे कोई भी आंसर नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्लोई जब टीवी देख रही थी तब उसे आउट हाउस से कुछ शोर सुनाई देता है। वो एमा को ढूंढने के लिए घर से बाहर जाती है और बाहर जाकर एक शैडो देखती है। ये फौरन से आउट हाउस में चली जाती है। तभी वहाँ पर आउट हाउस का कोई डोर बंद कर देता है। ये आउट हाउस में फंस चुकी थी और तभी हम देखते हैं कि आउट हाउस में आग लग जाती है। क्लोई जब विंडो से बाहर देखती है तभी वहाँ बाहर एमा खड़ी थी और एमा ने ही
ही इस आउट हाउस में आग लगाई थी क्लोए को मारने के लिए। हम क्लोए को देखते हैं जो आग में जलकर मर जाती है। और जब ये बात एमा के फादर को पता चलती है तो वो जल्दी से फायर फाइटर को बुलाते हैं। वो आकर आग बुझाते हैं, लेकिन तब तक तो क्लोए की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद रात में एमा के फादर उसके रूम में आते हैं और उससे आकर पूछते हैं, क्या तुम्ही ने माइलो को हर्ट किया था? वो कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन प्लीज तुम मुझे सच बताओ। ये बात सुनकर एमा अपने फादर को कहती है, हाँ मैंने ही माइलो को नीचे गिराया था। एमा के फादर इससे पहली वाली बेबी सिटर के बारे में भी पूछते हैं। एमा कहती है, हाँ उसने मेरा गुस्से से हाथ पकड़ा था, इसलिए मैंने उसे स्टेयर से धक्का दे दिया। एंड में उसके फादर उसे क्लोई के बारे में पूछते हैं। अब एमा को गुस्सा आ गया था, वो गुस्से में रोती है और चिल्लाती है, हाँ उसने मेरी स्टेप मदर बनने की कोशिश की, इस वजह से मैंने उसे मार दिया। अब एमा के फादर को सब कुछ पता चल गया था कि ये सब कुछ उनकी बेटी ने किया है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कि उनकी इतनी छोटी सी बच्ची इतने बड़े बड़े क्राइम्स कर रही है। एमा अपने फादर से कहती है कि वो आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, मगर उसके फादर अभी बहुत ज्यादा डर गए थे। नेक्स्ट डे एक पुलिस एमा के फादर को कॉल करता है। वो एमा के फादर से कहता है कि हम एमा से मिलना चाहते हैं, मगर एमा के फादर एक्सक्यूज कर देते हैं कि वो बीमार है। दरअसल एमा के फादर बहुत ज्यादा डर गए थे कि पुलिस उनकी बेटी को पकड़ न ले, इसलिए वो एमा को लेकर दूर लेक हाउस में चले जाते हैं। हाउसकीपर वहां पर उनका वेलकम करता है। इसके बाद पुलिस वापस एमा के फादर को कॉल करते हैं और बताते हैं कि उस दिन आग खुद नहीं लगी थी बल्कि लगाई गई थी। एमा के फादर ने प्रोटेक्शन के लिए अपने घर में एक गन भी रखी हुई थी और वो ये सोच रहे थे कि वो इस गन का यूज कभी भी कर सकते हैं। तभी उसी रात एमा घर के सारे स्टोव को ऑन कर देती है ताकि इसके फादर गैस से सफोकेशन होके मर जाए। वो सारे खिड़की दरवाजे भी बंद कर देती है और खुद घर से बाहर चले जाती है। तभी एमा के फादर की आंख खुल जाती है। वो जब गैस को सेंस करते हैं वो फौरन विंडोज और दरवाजे खोल देते हैं और वो जब अपनी बेटी को बाहर देखते हैं तो वो समझ गए थे कि उनकी बेटी ने ही उन्हें मारने की कोशिश की। वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुमने ऐसे क्यों किया। तो वो बहुत गुस्से में कहती है कि अगर आप मर भी जाए तो मुझे कुछ दुख नहीं होगा, मेरी आंट बहुत अच्छी है, मैं उनके साथ रह लूंगी। इसके फादर इसे बड़ी आराम से घर के अंदर वापस ले आते हैं और रात में इसे हॉट चॉकलेट के अंदर एक नींद की गोली डालकर दे देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमा अपने फादर के सामने खड़ी है और उसके हाथ में गन है। वो अपने हाथों से अपने फादर को शूट करती है, लेकिन ये बुलेट उसके फादर को नहीं लगती। वो बुलेट जाकर पिलो में लग जाती है। तभी उसके फादर की नींद खुल जाती है। वो उससे पूछते हैं कि तुम अब तक कैसे जाग रही हो। एमा कहती है कि आपने मेरी हॉट चॉकलेट में नींद की गोली मिलवाई थी, जिससे कि मैंने अपनी हॉट चॉकलेट को आपकी हॉट चॉकलेट से रिप्लेस कर दिया। एमा अपने फादर को शूट करना चाहती थी, लेकिन तभी एमा के फादर उससे गन छीन लेते हैं। एमा जल्दी से 911 पर कॉल करती है और बाथरूम में जाकर छिप जाती है। ये 911 में कॉल करके बताती है कि इसके फादर इसे मारना चाहते हैं। इनका गार्ड भी गन की आवाज सुनकर वहाँ पर आ गया था। गार्ड देखता है कि एमा बाथरूम में छुपी हुई है और उसके फादर उसे गन पॉइंट पर लिए हुए हैं। गार्ड एमा को बचाना चाहता था, लेकिन तभी एमा के फादर अपनी बेटी को शूट करने के बजाय खुद को गोली मार देते हैं। एमा देखती है कि उसके फादर ने उसी के सामने खुद को शूट कर लिया था। मूवी के लास्ट सीन में हम एमा की आंट को देखते हैं जो उसको लेने आई होती है। वो एमा को देखती है, उसे हक करके कहती है कि तुम्हारे फादर तो एक सिक इंसान थे जो सबको ये कह रहे थे कि तुमने ही सबको मारा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि एमा की आंट एमा पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी। और यहाँ पर एमा मुस्कुराती है और इसी मासूमियत में छुपी खतरनाक मुस्कुराहट के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।